वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन शैवाल क्लेडोफोरा का स्टडी करेंगे। क्लेडोफोरा क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लेडोफोरेलिस वर्ग का शैवाल है और इस वर्ग के शैवालों में तंतु है वो शाखित या अशाखित होता है और प्रत्येक जो कोशिका है वो बहुकेंद्र की, जिसमें अनेकों पायरिनोड्स पाए जाते हैं। सेंट्रल में एक वैक्यूल पाई जाती है और डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उनकी कोशिका भित्ति है, सेल की सेल वॉल है, वो हाईली स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी कि अलग अलग परतों की बनी होती है, जिसमें सबसे बाहर की जो परत है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, वो काइटिनस होती है और मध्य परत है वो पैक्टिन की बनी होती है और सबसे आंतरिक परत है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये अलग अलग परतों की उसकी कोशिका भित्ति होती है और कुछ स्पीसीज जो हेलोफिटिक है उसमें सेल वॉल के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये क्लेडोफोरेलिस वर्ग के शैवालों की बात हुई और उसकी कोशिका की। क्लेडोफोरा जो है ये एक हाईली ब्रांच्ड एल्गा है और उसमें फिलामेंट में जो शाखन का प्रकार है, जो टाइप ऑफ ब्रांचिंग है, वो डाइकोटोमसली यानी द्विभाजी शाखन होता है। लेकिन कुछ कुछ जो यंग ब्रांचेज है उसमें ट्राइकोटोमी भी पाई जाती है। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग या ट्राइकोटोमस ब्रांचिंग उसमें पाई जाती है और उसमें ब्रांचिंग पैटर्न कैसे डेवलप होता है उसे अपन समझेंगे। थैलस की जो ग्रोथ है वो एक टर्मिनल सेल से होती है, मोस्टली टर्मिनल सेल से होती है। कुछ स्पीसीज में इंटरकैलरी भी होती है। क्लेडोफोरा की अनेकों प्रजातियां इसमें भारत में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से फ्री फ्लोटिंग जो स्पीसीज, मुख्य रूप से जो एपिफिटिक स्पीसीज होती है और ये जो एक्वाटिक प्लांट है उसके ऊपर ये सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई पाई जाती है। कुछ स्पीसीज स्नेल्स जो होते हैं उनके सेल्स के ऊपर भी पाई जाती है, उसे एपिजोइक स्पीसीज कहते हैं। जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा है वो स्नेल्स के सेल्स पे पाई जाती है, क्रिस्पाटा। कुछ फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज जो होती है वो आपस में उनके फिलामेंट जुड़ करके एक बॉल का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये जो बॉल शेप्ड जो फिलामेंट होते हैं, ऐसी प्रजातियां एगाग्रोपिलस स्पीसीज कहलाती हैं। उसकी एक अलग कैटेगरी है, उसे एगाग्रोपिलस स्पीसीज कहते हैं और उसका उदाहरण जो है वो क्लेडोफोरा होलोसेटिका है या क्लेडोफोरा प्रोफंडा है। ये दोनों होलोसेटिका और प्रोफंडा है, ये एगाग्रोपिलस स्पीसीज है और ये फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज है। और जब फ्री फ्लोटिंग होती है उस केस में तंतु आपस में जुड़ करके एक गेंद के समान संरचना बनाते हैं, उसे एगाग्रोपिलस प्रजातियां कहते हैं। तो यहाँ पे एपिजोइक स्पीसीज के रूप में, एपिफिटिक स्पीसीज के रूप में, एगाग्रोपिलस स्पीसीज के रूप में ये अलग अलग प्रकार की उसमें प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। कॉमन जो स्पीसीज होती है उसमें एक मोस्ट कॉमन स्पीसीज है क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा का जो लाइफ साइकिल है वो अन्य दूसरी प्रजातियों से भिन्न प्रकार का होता है और उसमें लाइफ साइकिल अपन दो तरह से पढ़ते हैं, एक नॉर्मल स्पीसीज का और एक क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा का। अब आपको उसमें जीवन चक्र के अंदर अगर बात करते हैं तो क्लेडोफोरा का जो लाइफ साइकिल है उसके लाइफ साइकिल में दो प्रकार के आकारिकी रूप से दो समान प्रकार के पादप का निर्माण होता है और उसमें फर्स्ट प्लांट है वो डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है और उसे कहते हैं स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद पादप होता है और वो हाईली ब्रांच्ड होता है। और उस बीजाणुद्भिद पादप है उसमें ग्लोमेरेटा के अलावा जो प्रजातियां हैं उसके अंतर्गत मियोसिस के द्वारा उसकी स्पोरेंजिया जो टर्मिनल सेल्स है, मोस्टली इसमें जो सेल्स जो जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है वो टर्मिनल सेल्स होती है। उस टर्मिनल सेल्स में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेकों हैप्लॉइड जूस्पोर्स का निर्माण होता है। ये जूस्पोर मुख्य रूप से क्वाड्रिफ्लैजिलेट होते हैं, यानी चतुष्क कशाभिकी होते हैं। प्रत्येक जूस्पोर में 4 कशाभिका होती है, आई स्पॉट होता है और न्यूक्लियस होता है। ये सारे जूस्पोर्स जो है वो उस टर्मिनल सेल के
टिप पर एक पोर होता है, वहाँ से ये सारे पानी में मुक्त होते हैं और कुछ समय पानी में तैरने के पश्चात ये सेटल हो जाते हैं, जहाँ भी उनको आधार सबस्ट्रेटम मिलता है वहाँ पे ये सेटल्ड हो जाते हैं और उसके बाद में उन जूस्पोर का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के पश्चात यंग फिलामेंट का निर्माण होता है और वो जो यंग फिलामेंट है वो हैप्लॉइड फिलामेंट होता है और वो गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करता है। तो ये नॉर्मल प्रजातियां होती है, उसमें अलैंगिक जनन जो है वो क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है फेवरेबल कंडीशन में। परंतु क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा जो है उसमें जो जूस्पोर जो मियोसिस से बनते हैं उसमें क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा में यहाँ पे माइटोसिस होता है, यानी कि क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा में जो जूस्पोर बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे, तो जूस्पोर भी डिप्लॉयड ही होते हैं और उससे बनने वाला जो न्यू प्लांट है वो भी डिप्लॉयड ही होगा, यानी जो गैमेटोफाइट नया बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा। और गैमेटेंजिया गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय वहाँ पे यहाँ पे मियोसिस होता है और हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है, जबकि दूसरी प्रजातियों में गैमेट का फॉर्मेशन है वो माइटोटिकली ही होता है, क्योंकि मियोसिस है वो जूस्पोर के प्रोडक्शन के समय बन गया। तो ये दोनों में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ग्लोमेरेटा के अलावा जो प्रजातियां हैं उसमें जूस्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है, जबकि ग्लोमेरेटा में मियोसिस है वो गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है। ये दोनों में फर्क है। अब इन दोनों के अंदर जब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा तो वो गैमेटोफाइट है उसमें फिर गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट होता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो गैमेटेंजिया है वो भिन्न भिन्न प्लांट की जो गैमेटेंजिया है प्लस और माइनस स्ट्रेन की जो गैमेटोफाइट है, एक प्लस गैमेटोफाइट होगा एक माइनस गैमेटोफाइट होगा और प्लस गैमेटेंजियम और माइनस स्ट्रेन की गैमेटेंजियम, इनमें बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स सेम साइज में स्ट्रक्चर में एक समान होता है और उसे आइसोगैमेट्स कहते हैं और दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, आइसोगैमी होती है और उसके पश्चात उसमें जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट बनता है वो विदाउट किसी रेस्टिंग फेज के ये जाइगोट डायरेक्ट ही जर्मिनेट होकर के पुनः डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का निर्माण करता है और इस प्रकार से ये क्लैडोफोरा का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम आपको पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल स्पीसीज है ग्लोमेरेटा के अलावा वहाँ पे मियोसिस आपको जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा फेवरेबल सीजन में और उस समय जब जूस्पोर बनेगा तो उस समय आपको मियोसिस वहाँ पे करना है, जबकि क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के द्वारा होता है, जूस्पोर माइटोसिस के द्वारा होता है और बनने वाला न्यू प्लांट जो गैमेटोफाइट है वो भी डिप्लॉयड ही बनेगा। और उस केस में क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा के अंदर आप देखोगे कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है और गैमेटोफाइट भी डिप्लॉयड है। यहाँ पे मियोसिस है वो गैमेट्स फॉर्मेशन के ड्यूरिंग होगा। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा के अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड गैमेटोफाइट ये दोनों प्लांट आपस में मॉर्फोलॉजिकली एक समान होते हैं, केवल ये साइटोलॉजिकली यहाँ पे साइटोलॉजिकली भी एक ही समान है। और दूसरी अगर स्पीसीज की बात करते हैं ग्लोमेरेटा के अलावा तो उसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉयड होता है। परंतु ये दोनों प्लांट है वो लाइफ साइकिल के दोनों प्लांट आकारिकी रूप से एक समान होते हैं, केवल साइटोलॉजिकली डिफरेंट होता है ग्लोमेरेटा के अलावा। तो इस प्रकार का जीवन चक्र जो होता है वो होमोलॉगस लाइफ साइकिल या आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये समरूपी पीढ़ी एकांतरण जो है इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्लैडोफोरा। अब अपन ये आपको लाइफ साइकिल है वो चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट करना है, उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। अब अपन क्लैडोफोरा के अंतर्गत आपको हम देखिए एक जो नॉर्मल स्पीसीज है जो कि एपिफिटिक है या एपिजोइक स्पीसीज है जिसमें फिलामेंट है उसका जो बेसल सेल होता है उसमें एक वर्ल्ड फर्स्ट पाया जाता है और उसमें राइजोडल सेल्स होती हैं। उसमें क्या होती है ये देखिए राइजोडल सेल है, ये बेसल सेल है, ये अपर सेल है और ये बेसल राइजोडल सेल है। यहाँ पे ये वैक्यूअल्स है और इसकी सेल वॉल हाईली स्ट्रेटिफाइड है। ये राइजोडल सेल है, जो बेसल सेल है वो राइजोडल सेल है। इस इनिशियल कंडीशन में ये राइजोडल सेल है, इसमें रिजर्व फूड होता है। इसमें क्या होता है रिजर्व फूड होता है और जैसे ही ये पेरिनेशन में जाती है और फेवरेबल सीजन आती है तो राइजोडल सेल का जो फूड होता है वो ये सेल्स यूटिलाइज करती है और इसमें से राइजोड्स डेवलप होते हैं। इसमें से राइजोड्स डेवलप होते हैं और क्लैडोफोरा के राइजोड्स है वो सेप्टेट होते हैं, यूनिसेल्युलर और सेप्टेट होते हैं।
तो क्लेडोफोरा, ये आपके परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि ऐसे शैवालों के 2 उदाहरण बताइए जिसमें राइजोट्स मुलाबास पाए जाते हैं। तो उसमें एक क्लेडोफोरा है और दूसरा कारा है। एक अपन एल्गी आगे पढ़ेंगे, कारा एल्गा उसमें है। तो क्लेडोफोरा में भी राइजोट्स होते हैं, लेकिन ये सेपरेट राइजोट्स होते हैं। तो राइजोडल सेल्स है वो रिजर्व फूड युक्त होती है और ये फेवरेबल सीजन में राइजोट्स का डेवलपमेंट करती है। लेकिन जो स्पीसीज फ्री फ्लोटिंग है, ये जैसे फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज है और इन फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज के अंदर यहाँ पे देखिए ये स्पीसीज एगाग्रोपिलस स्पीसीज कहलाती है। जैसे क्लेडोफोरा कोलोसेटिका है, क्लेडोफोरा दूसरा एक आपके प्रोफंडा होता है, ये अलग अलग स्पीसीज है। तो यहाँ फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में सारे फिलामेंट है वो एक गेंद के समान ये बॉल बन गई है, उसके समान फिलामेंट की एक बॉल बन गई है जो सेंटर से होलो है और इस रूप में ये अपना रूप धारण कर लेती है। इसे एगाग्रोपिलस फॉर्म कहते हैं। अब आपको इसमें अगर ब्रांचिंग की बात करते हैं, ये मेन फिलामेंट की सेल है और ये कुछ समय तक डिवाइड होने के बाद में प्रत्येक सेल की जो पहले बात करते हैं, देखिए सेल जो होता है ये सेल का जो शेप है ये सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। दूसरी बात इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कम 5 से 20 गुना तक अधिक होती है। लंबाई 5 से 20 गुना तक अधिक होती है चौड़ाई की तुलना में, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज पे। और सेल है वो सिलिंड्रिकल है, इलोंगेटेड है। प्रत्येक सेल में देयर आर मेनी न्यूक्लियाई, अनेकों न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये सेल भी क्या होगी, सिनोसिटिक होगी, इसको भी अपन सिनोसाइट ही कहेंगे। और यहाँ पे अनेकों पायरिनोड्स भी उपस्थित हैं, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया इसमें जो ये सेल वॉल होती है वो हाईली स्ट्रेटिफाइड होती है। ये इसकी 3 परतें हैं, आउटर काइटिनस, मीडियन पैक्टिनेट और इनर है वो सेलुलोजिक होती है। इसके बाद में राइजोडल सेल की बात होगी, पर्टिकुलर वेजिटेटिव सेल की बात होगी। अब ये जैसे सेल फिलामेंट ग्रोथ करता है तो उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। ये ब्रांचिंग जो है ये लगभग जो फिलामेंट है उसके 90 के एंगल पे, ये उसका 90 का एंगल है। यहाँ पे ये आपके ब्रांचिंग जो पेरेंट फिलामेंट के 90 के एंगल से ब्रांचिंग होती है। तो ये 2 फिलामेंट है, आगे जाकर के ये ब्रांचिंग करता है और उसके बाद में जो टर्मिनल फिलामेंट होता है उसमें ये डाइकोटोमस की ब्रांचिंग, यहाँ पे ट्राइकोटोमस ब्रांचिंग है वो पाई जाती है। और मुख्य रूप से इसमें टर्मिनल सेल्स में इसमें ग्रोथ ही उसमें पाई जाती है और यही टर्मिनल सेल्स जब ओल्ड फिलामेंट होते हैं तो ये आपके जूस्पोरेंजियम या गैमेटेंजियम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये फिलामेंट के बारे में हो गया। अब अपन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ब्रांचिंग किस प्रकार से होती है क्लेडोफोरा में। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम बनाने हैं। सबसे पहला ये डायग्राम देखिए, ये अपन ने एक नॉर्मल फिलामेंट लिया है जिसमें भी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पे ये पेरेंट एक्सिस है, ये उसको कहेंगे पेरेंट एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है पेरेंट एक्सिस। इसमें ये 3 सेल आपको बनानी है। तो इसमें ये जो कोई भी 2 सेल है जहाँ से इसके एंड जुड़े हुए हैं, ये दोनों सेल के किनारे हैं, ये सिरे हैं, ये जहाँ जुड़े हुए हैं उसके एकदम राइट साइड में उस एंड वॉल के राइट एंगल पे यानी 90 के एंगल में यहाँ पे एक उभार, जिसे अपन इंग्लिश में प्रोट्यूबरेंस कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सेल बी, ये सेल ए, ये सी सेल जो प्रोट्यूबरेंस होगा वो सी सेल होगा, इसके 90 के एंगल पे ये डेवलप होता है। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे ये प्रोट्यूबरेंस की ग्रोथ होती है तो जो ए सेल है ये उसको पुश करता है अपवर्ड, इसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो इसके बाद में ये जैसे ही प्रोट्यूबरेंस ग्रो करेगा तो ए सेल इसको पुश करेगा, तो इसमें ये थोड़ा सा इस प्रकार से कट जाएगा और ये प्रोट्यूबरेंस ऊपर की ओर डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक न्यू ब्रांच का निर्माण होता है। धीरे धीरे इसका जो एंगल 90 था वो एंगल ये सेल का एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, ये और बढ़ गया और फाइनली ये 180 का हो जाता है ये एंगल जो है। और ये सेल ए और ये बी, जो बी सेल है ये पेरेंट एक्सिस कहलाता है, ये पेरेंट एक्सिस है और ये इसका नीचे वाला ये सेल है। अब ये न्यू ब्रांच बन गई, ये सेल वाली है, ये न्यू ब्रांच है जो सी है। अब ये जैसे ऊपर की ओर पुश होगा तो पेरेंट सेल और न्यू ब्रांच ये दोनों एक दूसरे के आपके 45 के एंगल पे ये आपको दोनों जो है वो ये डेवलप हो जाती है। तो ये आपके और ये नई ब्रांच का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये क्लेडोफोरा में डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, द्विभाजक शाखन होता है। इसका अलग से क्वेश्चन आता है और ये 3 चित्र बना के आपको समझाना होता है। अब अपन जो बात करेंगे
कि क्लेडोफोरा जो है उसमें नॉर्मल स्पीसीज के अंदर और क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के अंदर किस प्रकार से चेंजेज है। और इसमें आपको सबसे पहले अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जनन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये क्लेडोफोरा जो है, क्लेडोफोरा, इसका जो स्पोरोफाइट होता है, जो मेन प्लांट क्या होता है, स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है 2n, ये डिप्लॉयड होता है और इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में यहाँ पे मियोसिस होगा और मियोसिस से आपके क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर का निर्माण होगा। ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर है, इसमें ये आई स्पॉट है, न्यूक्लियस है, ये फ्लैजिला है। ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर है, ये आपके सेटल होगा, डिफ्लैजिलेट होगा और जहाँ पे इसको आधार मिलेगा ये इसका जर्मिनेशन होगा, ये जर्मिनेशन होगा और उससे छोटा सा तंतु बन जाएगा। ये जर्मिनेटिंग फिलामेंट है और उसके बाद में ये वापस पुनः एक नए ये राइजोम्स डेवलप हो जाएंगे और ये धीरे धीरे ये शाखित करेंगे, तो ये न्यू प्लांट बन गया और ये क्या होगा, हैप्लोइड है। ये अपन क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के अलावा जो नॉर्मल स्पीशीज का लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई जूस्पोर के द्वारा होता है और यहाँ पे मियोसिस होगा डिप्लॉयड प्लांट के अंदर। डिप्लॉयड प्लांट है, उस डिप्लॉयड प्लांट के जो टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल जो है इसका जितने भी न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म से जुड़कर अनेकों सेगमेंट बनाएंगे और उसमें अनेकों खंड बन जाएंगे और प्रत्येक खंड जो है वो जूस्पोर बनेगा। ठीक है ना, पहले इसमें ये डिप्लॉयड है, उसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस में पहले मियोसिस होगा तो 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे और उसके बाद में फिर ये न्यूक्लियाई और आगे बढ़ करके जूस्पोर बनेंगे और उसमें यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग से ये आपके जूस्पोर वाटर में लिबरेट हो जाएंगे। तो मियोसिस के द्वारा जूस्पोर बने और नया प्लांट बन गया। ये जो न्यू प्लांट